जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 6 का एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्क्रिप्ट को TCQIQT लिखा गया, तो उसी भाषा में डाइजेस्ट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पे को इसका क्रमांक लिखना है। तो 19, 3, 18, 9, 16, 20 इधर हो जाएगा 20, 3, 17, 9, 17, 20। ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये 19, ये 20, ये एक बढ़ रहा है, ये 3 है तो 3 ही है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो चेंज। तो इसमें और इसमें आपका जो है एक बढ़ रहा है, और इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, नो चेंज हो रहा है। और यहाँ 18 है तो क्या हो गया, 17 हो गया, यानी कि एक घट रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज हो गया। फिर यहाँ पे देखिए एक बढ़ गया आपका, है ना, और यहाँ पे फिर से नो चेंज हो गया। तो ये हो गया आपको नो चेंज, ये भी हो गया नो चेंज, और ये भी हो गया आपको नो चेंज। तो इसी के आधार पे क्या करना है, इसको भी लिख देना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका क्रमांक लिखना है। तो ये 4 नंबर पे, 9 नंबर पे, 7 नंबर पे, और ये है 5 नंबर पे, 19 नंबर पे, 20 नंबर पे। तो क्या करना है, पहले में एक जोड़ देना है, इसमें एक जोड़ना है, इसमें नो चेंज, यानी कि कोई चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें क्या करना है, एक घटाना है, इसमें फिर से नो चेंज, है ना, और इसमें फिर एक जोड़ देना है, और इसमें नो चेंज, यही करना है। इसी के आधार पर हमको लिख लेना है। देखिए तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। इसको नो चेंज जैसे वैसे लिख देना है, इसमें एक घटाना है तो 6 हो जाएगा, ये नो चेंज तो 5 का 5, इसमें एक जोड़ देना है तो 20 हो जाएगा, और ये नो चेंज तो ये भी 20 हो जाएगा आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर पे E, 9 नंबर पे I, 6 नंबर पे F, 5 नंबर पे E, 20 नंबर पे T और 20 नंबर पे T। मतलब डाइजेस्ट को क्या लिखा जाएगा, EIFETT, ये लिखा जाएगा। क्लियर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे क्लब को KCOLC लिखा गया, तो उसी भाषा में स्टेप्स को क्या लिखा जाएगा। तो एक चीज आप देखिए, यहाँ पे क्रमांक के अनुसार नहीं है, क्यों, तो देखिए यहाँ पे जरा सा CLOCK है, ठीक है, और यहाँ पे KCOLC है, यानी इसका विपरीत लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे के अंत में है तो के शुरू में है, ठीक है, C लास्ट से दूसरा नंबर है तो यह शुरू से दूसरे नंबर पर, यानी कि इसका के का संबंध इसके साथ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर देखिए यहाँ पे ये और ये। कहने का मतलब इसका जो अंतिम है वो पहले यहाँ लिखाया, ये दूसरे नंबर पर, तो इसका दूसरे नंबर पर ये राइट साइड से है तो इसका लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है। फिर ये तीसरे नंबर पे तो यहाँ तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे तो इधर से चौथे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे तो इधर ये 5वें नंबर पे। मतलब क्रम के अनुसार चलिएगा। अगर इसका हम क्रमांक दे दे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, तो ये विपरीत हो जाता है 5 4 3 2 1, ऐसे हो रहा है। यानी कि ये बढ़ते क्रम है तो इसी क्रम को ये घटते क्रम में लिखा गया है, तो उसी के अनुसार इसको भी हमें लिख देना है, यानी इसको उल्टा करके लिखना है हमको। किधर से शुरू करना है, इधर से शुरू करके, यानी कि सिंपली S लिखना है, फिर P लिखना है, फिर E लिखना है, फिर T लिखना है, और फिर S लिख देना है। तो स्टेप्स का कोड क्या होगा, SPETS हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अगला एग्जांपल है, सर्वाइव को VRIUVSE लिखा गया है, तो मानसून को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर क्रमांक के हिसाब से चलिएगा तो कोई लॉजिक नहीं लगा, क्यों, देख लीजिए। फिर यहाँ पे मैं पहले क्रमांक ही बता देता हूँ। ये 19 है, ये 21 है, ये 18 है, ये 22 है, 9 है, 22 है, उसके बाद है 5 है, इधर 22 है, 18 है, 9 है, और यहाँ पे 21 है और 22 है, 19 है, 5 है। तो इसमें कितना बढ़ रहा है, 19 है और 22 है, यानी कि 3 जोड़ने पर हो रहा है। ये 21 है, 18 है, यानी कि 3 घटाने पर हो रहा है। ये 18 है और 9 है, तो यह 9 घटाने पे हो रहा है। 22 है और ये 21 है, यानी कि इसमें 1 घटाने पर हो रहा है। यानी कि कोई लॉजिक ही यहाँ पे नहीं लग रहा है, कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं है, यानी कि तो ये लॉजिक हमारा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करना होगा, दूसरा लॉजिक लगाना होगा। वो कौन सा लॉजिक, तो ये अब देखिए यहाँ पे इसको मैंने मिटा दिया। अब देखिए इसको मैं सीरियल नंबर से इसको क्रमांक लिख देते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखना है, जो यहाँ पे S है तो ये S इधर इसमें कितने नंबर पे आया है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। उसके बाद U है, तो U यहाँ पे है, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ।
उसके बाद ये R है तो R 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ये है क्या भी 4 है, तो इधर भी कहाँ है, यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद I तो यहाँ पे 5, और उसके बाद क्या है भी है तो 6, तो यहाँ पे फिर 6 लिख देना है। क्लियर। और उसके बाद E है तो E को हमको लिख देना है यहाँ पे 7 नंबर पे। तो यहाँ पे क्रमांक क्या आया है देखिए, इसी क्रमांक के अनुसार यहाँ भी आपको लिख देना है। देखिए मानसून है तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इस 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसको क्या हो गया, इसको 43 52 61 7। तो इसी तरह से यहाँ भी लिख देना है 43 52 61 7, ये लिख देना है। और जो अक्षर यानी कि जिस क्रमांक पर जो सा अक्षर उसी अक्षर को यहाँ पे लिख देना है, बस हो गया आपका। तो देखिए 4 नंबर पे यहाँ पे क्या है, S है। उसके बाद 3 नंबर पे N है। उसके बाद 5 नंबर पे O है। 2 नंबर पे O है। फिर 6 नंबर पे आपका फिर 2 नंबर पे O, 6 नंबर पे फिर से O हो जाएगा, और 1 नंबर पे आपका M है, और 7 नंबर पे N है। तो इस तरह से मानसून का कोड ये हो जाएगा SN O और MN। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, टीचिंग को लिखा गया है चीटिंग। तो इसी भाषा के अनुसार ग्रेडियंट को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्रमांक के अनुसार ये सॉल्व नहीं होगा, इसमें कुछ अलग ही लॉजिक लगेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, T, तो देखिए T है, और यहाँ पे भी T है, यहाँ लिखा है। ठीक है, उसके बाद E है तो E यहाँ पे है, और इसके साथ में A भी है, तो E और A, तो E और A है तो E और A यहाँ पे एक साथ लिखा है। ठीक है, देखते रहिए कैसे यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। फिर CH है तो CH को यहाँ लिखा है, तो ये CH को उठा करके यहाँ शुरू में रख दिया है। उसके बाद IN है तो यहाँ पर भी IN है, और यहाँ पे भी IN है। उसके बाद G है तो G है लास्ट में। अब देखिए, अब इसको क्रमांकित कर लीजिए, यानी कि इसका स्थान लिख दीजिए। ये 1 है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, ये 5वें स्थान पे। मैंने जैसे जैसे रेखांकित किया है उसी के आधार पे इसको हमने नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब ये देखना है कि देखिए यहाँ पे 1 है T, तो T को यहाँ लिखा है 1। क्लियर। उसके बाद 2 है तो ये है तो ये यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद CH तो 3 है, और IN यहाँ पे है 4 लिख देना है, और G को लास्ट में 5 लिख देना है। इसी आधार पर इसको भी कोडिंग कर देना है। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, और ये अकेले हो जाएगा। इसका 1 2 3 4 5 करना है, और जैसे हमने इधर कोड किया है, मतलब इसको किस आधार पर लिखा, 32 14 5 के आधार पर, तो उसी तरह इधर भी लिखेंगे 32, यानी कि पहले 3 नंबर पे जो है उसको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे CH है तो CH लिखा है, तो उसी तरह DI है तो यहाँ पे हमें DI लिख लेना है। क्लियर, ये वाला हो जाएगा DI का काम 3 नंबर पे। उसके बाद कहता है दूसरे नंबर पे, ये DI वाला उठ किया गया। अब दूसरे नंबर पे क्या है, तो दूसरे नंबर पे RE है, यहाँ भी दूसरे नंबर EA था तो EA लिखा गया, तो RE है तो RE सिंपल यहाँ पे लिख लेना है। क्लियर। उसके बाद क्या है, 1 नंबर वाले को लिखना है, यानी 1 नंबर पे कौन सा है, तो 1 नंबर पे G है तो यहाँ पे G लिख लेना है। उसके बाद क्या किया है, 4 नंबर वाला को लिखा है, तो यहाँ भी आपको 4 नंबर वाला लिख लेना है। 4 नंबर पे है क्या, EN, तो EN लिख लेना है, और उसके बाद सिंपली 5 बचा तो 5 नंबर पे लिख देना है। इस तरह से ग्रेडियंट का आपका जो कोड हो जाएगा वो क्या होगा, DIREGENT हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी, इसको लिखा गया है UHMI, फिर IDTY लिखा था। उसी के आधार पर पॉलिटिक्स को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे HU है, ठीक है, और यहाँ पे UH है, यानी कि जो HU है यहाँ इसको उल्टा करके लिखा है, क्रम चेंज करके। MI है तो यहाँ MI को MI रहने दिया है। DI है तो DI को फिर उल्टा कर दिया, ID लिख दिया है। फिर TY है तो इसको TY रहने दिया है। तो उसी के आधार पे इसे भी हमको लिख देना है। देखिए HU को क्रम उलट दिया है तो PO को हमें क्रम उलट के लिखना है, OP लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर MI है तो MI है, तो यहाँ भी LI है तो LI को LI रहने देना है।
ठीक है। यहाँ देखिए डी आई है तो डी आई को क्या लिखा, आईडी लिखा है, डी आई को आईडी लिखा है, क्रम चेंज करके लिखा है तो इसको टी आई है तो आपको आई टी लिख देना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अंतिम टी वाई को टी वाई ही लिख दिया है तो सी एस को सिंपल सी एस लिख देना है। क्लियर, समझ में आ गया। देख लीजिए पीओ को ओपी क्रम चेंज करके एल आई को एल आई ही रहने दिया गया है, टी आई को क्रम चेंज करके आई टी लिख दिया गया और सी एस को जैसे वैसे ही लिख दिया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि इस वीडियो में बताया गया सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।